हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं हूं आप ही का दोस्त रत्नेश कुमार। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है फिर बाइक से रिलेटेड और रिव्यू करने वाला हूं। और इस बार अच्छे से रिव्यू करने वाला हूं अच्छे से। गाड़ी चल चुकी है 18,000 किलोमीटर। सर्विस ऑलरेडी हो चुकी है 6। इसमें क्या क्या खराबियां आई, पॉइंट नंबर 1। इसमें कितने पैसे लगे, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इसमें अभी क्या खराबियां हैं। पॉइंट नंबर 4, ले हैं साल भर पुगने वाले हैं, 18,000 किलोमीटर चला चुके हैं। गाड़ी अच्छी है, ये जो दिखाई दे रही है गाड़ी अच्छी है, आप परचेज कर सकते हैं। BS6 का नहीं, BS4 है। ये साल भर पहले की बात है, 28 जनवरी को लिए थे, साल भर हो चुके हैं। इसी के बाद हम बोल रहे हैं ये लेने लायक है। क्यों, आपको यही जानना है ना, तो चलिए बताते हैं। फ़िलहाल बात करेंगे इसके अभी जो पार्ट डैमेज है, जो चेंज होने वाले हैं उसके। तो यहाँ पे है एक जो इंडिकेटर है, एक क्रैक हुआ है यहाँ से, चूँकि ये गिर गया हुआ था। और यहाँ पर स्केच लगे हुए हैं, यहाँ पे स्केच लगा हुआ है और यहाँ पे क्रैक किया हुआ है। अब देख रहे हो फ्रेम, यहाँ पर क्रैक है और यहाँ पे भी थोड़ी सी क्रैक है। ये आप देख रहे हो, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी क्रैक है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इसकी पेंट झड़ चुकी है, और इसका ये इंडिकेटर पीछे का भी, ये वाली इंडिकेटर भी ये लमसम टूटा हुआ ही है। हमने फेविक्विक उस पर डाल के उसको अच्छे से एडजस्ट किया है। और इस साइड का भी देखा जाए, यहाँ का भी पेंट झड़ चुका है। तो ओवरऑल बात ये है कि कुछ साल भर पुगने वाले हैं, 18,160 किलोमीटर चल चुकी हैं। तो नए जैसे तो गाड़ी नहीं रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें इसकी टूटी हुई है और कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ हमने इसमें मॉडिफाई भी करवाए हुए हैं अभी तक। तो मॉडिफाई में हमने क्या कराया है, कुछ नहीं किया है। हमने ये 2 फॉग लाइट की, जो हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, ये इंस्टॉल करवाए हुए हैं। एक यहाँ पे हमने मोबाइल माउंटर और चार्ज करने के लिए यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है लगा हुआ, ये लगवाए हुए हैं। और इसका दोनों का स्विच यहाँ पे है। एक ठंडी के दिनों में अगर दो स्विच लगा हुआ है। एक स्विच तो ये फॉग लाइट की है, दूसरी स्विच जो है चारों इंडिकेटर आप एक साथ जला सकते हैं। अगर आप समझ रहे देसी जुगाड़, अगर आप चारों इंडिकेटर एक साथ जला रहे हैं तो ठंडी के मौसम में अगर फॉग वॉग है तो सामने वाले को समझ में आ जाती हैं कि बाइक वगैरह आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना, इसके लिए हमने ये बता दिया कि इसमें क्या क्या अभी ख़राबी है। 2 इंडिकेटर हैं, जिसके दोनों साइड का फ्रेम टूटा हुआ है। ऑलरेडी हमने जब इंश्योरेंस क्लेम करने की बात कही तो उन लोगों ने बोला कि इंश्योरेंस है अभी, तो बोला कि ऐसा है कि आप 3,000 रुपये कम से कम डाउन पेमेंट करो और उसके बाद में पार्ट आ जाएंगे, उसके बाद में देखेंगे कितना चार्ज लगता है, कितना क्या होता है। हमने कहा कि अगर आप पार्ट मंगा लो उसके बाद हम लगा लेते हैं, 3,000 रुपये अभी फ़िलहाल क्यों दें। मेरा कहने का मतलब ये था। अब हमने जो भी बोला, हमने यही बोला। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्या पार्ट लेने के लिए पहले पैसे जमा करने पड़ते हैं 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले? ये कहाँ के रूल है? तो हमने कहा कि आप देख लो, अगर कहीं भी अगर ये सारी चीज़ें, तो कहते हैं कि ऐसा है कि ये मार्केट में उतनी गाड़ी पॉपुलर, मतलब फ़िलहाल खुद ही बोल रहे पॉपुलर नहीं है, इतनी बाइक मार्केट में नहीं है पार्ट इसकी, मतलब कि ये मतलब ये बिक नहीं सकते अगर आ जाएंगे तो। हम कहें कि हमको चाहिए लगवाने के लिए, तो बिकना का नहीं बिकने का क्या मतलब, कि अगर आप नहीं लगवाए तो। क्योंकि जब मेरा इंश्योरेंस ऑलरेडी है बाइक का, तो हम क्यों नहीं लगवाएंगे? आप जाहिर सी बात है, क्यों नहीं लगवाएंगे? जब मेरे बाइक में कुछ प्रॉब्लम है, इंश्योरेंस पैसे नहीं लगने, अगर एक बात बोल रहे हैं तो क्यों नहीं लगवाएंगे? आप सोच सकते हैं, तो उसके लिए पैसे क्यों देने? और दूसरी बात ये कि इसकी माइलेज जो है ना 40 से एबव नहीं है। आप NH पे चला रहा है ना 38
39, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे अच्छा रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड दे देता है, 40-45 तक का एवरेज दे देता है, वो 300-350 सीसी का होने के बावजूद भी। ये मात्र 200 सीसी का बाइक, 200 सीसी का बाइक मतलब 40 तक का एवरेज नहीं दे पा रहा। बात समझ रहे हो? अगर आप 70-80 से ऊपर का स्पीड अप ले जा रहे हो तो 35 के ऊपर भी नहीं जाएगा ये, समझ रहे हो आप। और इसकी दूसरी खामियां हैं। तीसरी बात हम आपको बोल रहे थे कि इसका अभी तक इंजन में क्या गड़बड़ी आई है। इंजन में गड़बड़ी यही है कि मॉर्निंग में जब स्टार्ट करते हैं, बैटरी में गड़बड़ी हो सकती है, इंजन में गड़बड़ी हो सकती है, पता नहीं क्या गड़बड़ी हो सकती है, हम तो इंजीनियर तो है नहीं। तो जब मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, आपको एक क्लिप मतलब अभी बता दे रहे हैं, जब मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती सेल्फ से। बात आप समझ रहे हो? मॉर्निंग में केवल किक से स्टार्ट होती है और हम किक से स्टार्ट करते हैं। और अलग बात है, कुछ किलोमीटर चलने के बाद मतलब कि सेल्फ मतलब कि काम करना शुरू कर देता है। हमको लगता है शायद इसकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, और इसके बारे में भी हमने बात किया था। तो लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा है कि आप मॉर्निंग में किक से स्टार्ट किया कीजिए। तो हमके लिए ये कौन सा सोल्यूशन है? अब मॉर्निंग में किक से स्टार्ट किया कीजिए, आप उसके बाद में सेल्फ यूज किया कीजिए। ये हम भी जानते हैं, सारी चीज़ें आप भी जानते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में सेल्फ से ही क्यों नहीं? जब सेल्फ दिया गया हुआ है तो मॉर्निंग में सेल्फ से क्यों नहीं? बात समझ रहे हो आप? ये कहाँ कहाँ की बातें कहाँ से रिलेट हो रही है। तो बाइक को लॉन्च करना अच्छी क्वालिटी का ये बहुत बड़ी बात नहीं है, और भी कंपनियां लॉन्च कर रही हैं। उसका सर्विस देना, प्रॉपर पार्ट अवेलेबल रखना, प्रॉपर सारी चीज़ें रखना, ये बहुत ही ज़रूरत है। ठीक है, 6 सर्विसिंग होने के बावजूद भी हम बोल सकते हैं ना कि हमको ऐसा नहीं लगा कि एक भी सर्विसिंग इसका मेरे मन मुताबिक हुआ हो। मतलब आज तक इसको खोलकर इसका धूल तक नहीं निकाले होंगे। ये टंकी के साइड का होगा जो इंजन का निकाल कर यहाँ पे पूरी चीज़ें होती हैं, नहीं होंगे। छठा जब सर्विसिंग हुआ तो छठा सर्विसिंग में उसने ग्रीस तक नहीं लगाया था। बात समझ रहे हो? ग्रीस हमने बोला कि आपने इसमें अवेलेबल नहीं, आपने लगाया नहीं है, अवेलेबल नहीं सॉरी, आपने इसमें ग्रीस नहीं लगाया, कम से कम आप करते हैं। अब वो लोग को पता नहीं था या भूल गए थे, या ये गाड़ी जो है ना कुछ हमें दिक्कतें हुई इसमें, लेकिन फ़िलहाल अभी तक ये 16,160 किलोमीटर चलने के बावजूद फ़िलहाल ऐसा लगता है कि थोड़ी सी माइनर प्रॉब्लम हो सकती है इसमें, बाकी ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम फ़िलहाल अभी नहीं है। और हम सर्विस वाले से बहुत नाखुश हैं। इसके पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि सर्विसिंग मतलब बकवास। सर्विसिंग का मतलब ये लोग समझते हैं कि धो देना, मिट्टी तेल से धो देना, पानी से सरफ से धो देना, पॉलिश लगा देना, यहाँ तक कि नाइट्रोजन तक के पैसे लेते हैं। बात समझ रहे? गाड़ी में ऑलरेडी छोड़ो, पॉलिश का भी चार्ज आप लेते हो, मतलब सब कुछ का चार्ज लेते हो। लेकिन जब इंजन के अच्छे से मरम्मत करने की बात आती है, कम से कम गियर उसका चेक कर ले, गियर चेक कर ले, डिस्पैच चेक कर ले, उसकी सारी चीज़ें चेक कर ले मतलब जो सारी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ चेक कर ले। कारण कि धुलवाना होता है तो 50-60 रुपये देकर कहीं भी धुलवा सकते हैं, है कि नहीं? केवल धुलवाना नहीं है, सर्विसिंग का मतलब केवल धुलवाना नहीं होता है। पॉइंट नंबर ये भी है। और ये गाड़ी बहुत ही कहा जाए तो बेहतर है, लेकिन सर्विस के कारण ये गंदी हो गई है। और हीरो वाले पता नहीं कब ध्यान देंगे। हम इतने बार चिल्ला कर थक गए कि अरे यार कम से कम आप इस चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और ब्लूटूथ का भाई साहब बहुत ही गंदा लोचा है इसमें। एक्चुअली क्या है कि ब्लूटूथ के नाम पे केवल ठगैती हुआ है। एक्चुअली इसमें ब्लूटूथ काम ही नहीं करता। स्टार्टिंग के 3-4 मंथ जो है ना सही काम किया, वो भी अगर आप ब्लूटूथ यूज करते हैं। टर्न बाई टर्न नेविगेशन इसमें बोलते हैं लोग। टर्न बाई टर्न का मतलब जानते हो? केवल बाइक, गूगल में होता है ना केवल बाइक। मैंने ऐसे 50 बार हम फंस चुके हैं। अगर वो स्टार्टिंग में टर्न बाई टर्न नेविगेशन में गांव खेड़े में घुसेड़ देता है, कभी खेत में घुसेड़ देता है, आगे रास्ता ब्लॉक, किसी घर के सामने ले जाकर रोक देता है, कहते हैं आप चले जाओ। रास्ता ही नहीं तो कहाँ चले जाओ भाई?
इसलिए गूगल बाबा जिंदाबाद है। वो भी 4 व्हीलर वाला जो ऑप्शन होता है ना, उसको चूज करके आप प्रॉपर जगह से जा सकते हो। लेकिन बाइक वाले से कहीं से भी कुछ भी तो इसलिए गांव देहात में वो सब चीज़ें नहीं चलती है। हो सकता है इन फ्यूचर इस पे काम हो, तो उसके रिलेटेड हम बात नहीं करेंगे। और रही बात ब्लूटूथ की जो प्रॉब्लम आ रही है, तो ब्लूटूथ की जो प्रॉब्लम आ रही है, हमने ऑलरेडी इसका कंप्लेन किए हुए हैं। वो लोग बोले कि 1 सप्ताह के अंदर में जो है ना सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन अभी तक उसका बोल रहे हैं पार्ट अवेलेबल नहीं है। 1 सप्ताह लगेंगे पार्ट अवेलेबल होने में। और हमारी गाड़ी का वारंटी हो सकता है कि इसी महीने 28 तारीख को ख़त्म होगी। जब 28 तारीख को ख़त्म होगी तो वो लोग बोलेंगे प्राइस लगेंगे, ये चीज़ लगेंगे, वो चीज़ लगेंगे। हमने ऑलरेडी बहुत दिन पहले कर चुके हैं। तो इसके रिलेटेड सारी चीज़ें हैं ना, हम फिर उनसे आज फ़ोन पे बात करेंगे वो क्या बोल रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से रहिए। और ब्लूटूथ जैसे ही इसमें लग जाती है और कैसा वर्क कर रहा है उसके रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत ही गलत बात है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और जब मैं ड्राइव करता हूँ तो इसमें बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आती है। हम अच्छे से आपको सारी चीज़ें बता नहीं सकते, और इसलिए हम ड्राइव करते वक्त म्यूज़िक डाल देते थे। इसके लिए दिल से सॉरी। चूँकि हमारे पास उतनी बजट नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें कैरी कर सकें, तो प्लीज़ आप हमारे प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय।